वंदे मातरम साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं पशुपालन से संबंधित, यानी कि चैप्टर नंबर हमारा है 14, जिसे हम बोलते हैं संगठित डेयरी उत्पाद। ठीक है। इसके पहले हमने पढ़ा था, है ना, कि भैया जो है अलग अलग प्रकार से क्या होता है, जो डेयरी उत्पाद है उनको क्या करना है, संरक्षित रखना है, या उनसे हम किसी ना किसी प्रकार के कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। इसके पहले हमने आइसक्रीम और कुल्फी बनाई थी, अब हम बना रहे हैं, यानी कि आज जो संगठित डेयरी उत्पाद में हम बात करेंगे दुग्ध चूर्ण की, और दुग्ध चूर्ण यानी कि दुग्ध पाउडर, है ना, जो दूध से बनाया जाता है, और उसी के साथ संगठित डेयरी दूध। ठीक है, इन दो प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो है चैप्टर हमें बोर्ड में आईएमपी में किस तरह से इस चैप्टर से क्वेश्चंस हमारे आने वाले हैं, उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आप इसके पहले के जितने भी लेक्चर मैंने बना दिए हैं उन सारे लेक्चर पे हो सकता है आप लोगों का फोकस हो रहा होगा, उम्मीद है, क्योंकि रिजल्ट अच्छा बनाना होगा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसमें, यानी कि जो क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में बनने वाले हैं, दुग्ध चूर्ण क्या है, व्हाट इज मिल्क पाउडर, इसका संगठन लिखिए। ठीक है, यानी कि इसका जो है कंपोजिशन आपको लिखना है। तो दुग्ध पाउडर क्या है, जैसे हमने इसके पहले मावा भी बनाया था, रबड़ी भी बनाई थी, है ना, तो उसके अलावा भी हमने क्या करा था भैया, कि जो मावा बना रहे हैं, है ना, क्योंकि वाष्पित करके उड़ा दिया जाता, अब इसके अंदर से मावे के अंदर 25 से 30% तक नमी थी, अब वो जो बची नमी है उसको भी क्या कर देना है, उड़ा देना है। तो अगर वो नमी उड़ जाएगी तो बन जाएगा पाउडर। ठीक है, आइए बात करते हैं। दूध को कम तापमान पर सुखाकर तैयार किया वह सूखा पदार्थ जिसे पुनः द्रव दूध के रूप में प्रयोग किया जा सके दुग्ध चूर्ण कहलाता है। सॉरी, ठंड का समय चल रहा है, तो हमने इसे कम ताप पर सुखाकर तैयार किया, यानी कि बिल्कुल ऐसे ताप पर जिससे जले ना, क्या ना करे, जले ना, सिर्फ उसके अंदर की नमी सारी उड़ जाए, और उसी पाउडर को हम वापस जब पानी मिला दें तो वो क्या बन जाए, दूध बन जाए, उसे हम कहते हैं दूध पाउडर। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या करा था कि उस दूध को जितना भी वाष्प था वो उड़ा दिया था, पाउडर पाउडर बच गया। इस पाउडर में फिर से हम अगर पानी डालेंगे तो ये वापस क्या बन जाएगा, दूध बन जाएगा, जिसे हम बोलते हैं दूध पाउडर या मिल्क पाउडर, है ना। अलग अलग आता है बेटा, होल मिल्क पाउडर में यानी कि मॉइस्चर 3.8% होता है, फैट 26% होता है, प्रोटीन 27% होता है, लैक्टोज 37.2% होता है, 6% होता है। इसी प्रकार से सेपरेटा मिल्क आता है, जिसके अंदर से क्या निकाल दिया गया, फैट निकाल दिया गया, तो फैट की मात्रा है ना, यानी कि जो सेपरेटा दूध आप लोगों ने नाम सुना होगा कि जिसमें कम परसेंट में क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है। ठीक है, तो 3.5% फैट, 1% रह जाता है। ठीक है, प्रोटीन 35.5%, लैक्टोज 52%, और अस जो है 7.9% उसके अंदर होता है। ठीक है, तो ये आपको कंपोजिशन भी याद रखना है। दुग्ध चूर्ण यानी कि वाष्प करके बनाया जाता है। अब दुग्ध चूर्ण बनाने की विधि और फुहारा शुष्कन विधि को, दुग्ध चूर्ण हम दो विधि से तैयार करते हैं। तो कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, दुग्ध चूर्ण बनाने की विधियों के नाम लिखो, तो आपको लिखना है बेलन शुष्कन विधि, और दूसरा लिखना है फुहार शुष्कन विधि, ड्रम ड्राइंग मेथड और स्प्रे ड्राइंग मेथड। ठीक है, दो तरह से हम क्या करते हैं, दूध पाउडर को, दूध से दूध पाउडर को बनाते हैं। ठीक है, अब बेलन विधि में क्या होता है भैया, बेलन विधि में क्या होता है, जैसे एक ड्रम होता है, उस ड्रम को हीट कर दिया जाता है, और उसके अंदर, उसके ऊपर उसके ऊपर दूध की फुहारें चलाई जाती, बारीक बारीक बूंदे यानी फुहारें चलाई जाती हैं, और वो घूमता रहता है, क्या रहता है, तो घूमता रहता है। तो जैसे ही वो बूंद उस पर गिरती है, गर्म होने के कारण वो क्या हो जाती है, सूख जाती है। तो ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है। जैसे यहाँ पर देखो आप, ये एक प्रकार का ड्रम है, इस ड्रम को गर्म कर दिया जाता है, और ये पाइप के माध्यम से इस पे क्या कर दिया, दूध का स्प्रे किया जाता है। तो ये गर्म होने के कारण वो दूध इस पर जाता है, और क्या हो जाता है, सूख जाता है, और यहाँ पर एक स्क्रेपर लगा होता है, क्या लगा होता है, एक स्क्रेपर लगा होता है। तो उस ड्रम से बार बार उस दूध को क्या करता रहता है, खरोचता रहता है, ऐसे दूध इकट्ठा होता रहता है। अगली होती है हमारी फुहार शुष्कन विधि की बात करें, स्प्रेइंग मेथड में सीधा सा, ये अपना, आप जिस कमरे में बैठे हो ऐसा अपना कमरा होता है, उस कमरे में हमने क्या कर दिया, उस कमरे का टेम्परेचर बहुत बढ़ा दिया। ठीक है, अभी गर्मियों के समय में हम जो है रूमों में क्या लगाते हैं, हीटर लगाते हैं। इसी प्रकार से एक कमरा अपन ने ले लिया, इस कमरे के अंदर आसपास पूरी तरफ से पाइपलाइन दूध की बिछा दी, और उस पाइपलाइन में बिल्कुल ऐसा कर दिया कि फुहारे बिल्कुल छोटी छोटी बूंदों में चलता रहे। ठीक है, और दूसरा, इस टेम्परेचर इसका हमने क्या कर दिया भैया, बढ़ा दिया। ठीक है, रूम का टेम्परेचर हम बढ़ा दिया जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है, तो जैसे वो छोटी छोटी फुहार की बूंदे ऊपर से उड़कर जब तक नीचे तक पहुंचती है,
जब तक वो क्या हो जाती है, सूख जाती है, ठीक है। और फिर नीचे से हम क्या कर लेते हैं, दूध को पाउडर को इकट्ठा कर लिया जाता है, बड़े स्तर पर ऐसा किया जाता है। तो आइए समझते हैं फौरन शुष्कन विधि में। इस विधि से सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाला दूध पाउडर तैयार होता है। अधिकतर इसे पूर्व तापमान यानी कि दूध को 63 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। इससे उसमें उपस्थित सभी जीवाणु क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जितने भी जीवाणु वगैरह बैक्टीरिया वगैरह होते हैं पहले तो उनको क्या कर देना है, आपको नष्ट कर देना है, पहली मेथड। दूसरा फिर आपको क्या करना है, इसको कंडेंसिंग करना है। दूध को स्प्रे करने के पूर्व इसका अधिकतम पानी वाष्प द्वारा उड़ाकर उसे गाढ़ा कर लिया जाता है। मतलब पहले क्या कर लिया था, थोड़ा सा पानी को उड़ा लिया जाता है। संघनित दूध में नमी की मात्रा केवल 7% रहती है। कितनी रहती है भैया, 7% ही रहेगी। उसके बाद समांगीकरण करना है। दूध का पहले समांगीकरण कर लेते हैं, फिर स्प्रे करते हैं। समांगीकरण 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर आपको करना है। अगला, सूखा दूध एकत्रित करना। सूखा दूध एकत्रित करते समय यह ध्यान रखना है कि वह ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए, अन्यथा वसा के ऑक्सीकरण के बाद उसमें खराब महक आती है। क्योंकि जब वो ऑक्सीजन की जो है हवा यानी कि मान बात कर रहे हैं हम, हवा की उपस्थिति में अगर आ जाती है तो उसमें क्या होती है भैया, नमी मॉइस्चर बनने की संभावना रहती है। तो फिर क्या होता है, उसमें जो है थोड़ी सी बदबू वगैरह आने शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको इसमें 4 मेथड करना है और तो हमारा क्या हो जाता है, दुग्ध पाउडर तैयार हो जाता है, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन है हमारा, दुग्ध चूर्ण बनाने के उद्देश्य लिखिए। आप दुग्ध चूर्ण क्यों बनाते हैं, हम दूध ही क्यों ना पी ले सर, इतनी मगजमारी करने की क्या आवश्यकता है कि हम पहले दूध बनाए, दूध लें फिर उसका पाउडर बनाएं और फिर वापस दूध पानी डालें। भाई इतनी मगजमारी करने की क्या आवश्यकता। तो भाई उसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि हमको तो ताजा दूध मिलता है, ताजा दूध पी लो। आप लोगों ने सुना होगा ना, दूध पाउडर दूध की चाय पी कभी, मैंने पी, आप लोगों ने पी है कि नहीं पी है, देखना कहीं भी जाना दुग्ध पाउडर लेकर आना। बहुत ऐसी स्थिति रियर केस जब होता है, अपन कहीं दूर रहते हैं, बाहर रहते हैं या रोज दूध खरीदने की स्थिति में नहीं रहते, तो ज्यादातर लोग अक्सर उस पाउडर की ही चाय पीते थे। एक चम्मच पाउडर लिया, 2 कप पानी लिया और घोल लिया और चाय उबाल लिया जाता है, ठीक है। अब उसकी आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है, ठोस दूध को लंबे समय के लिए सुरक्षित रखा जाता है। मतलब आप 200-300 ग्राम का पाउडर लो, महीने भर तक आप क्या करते रहो, उपयोग कर रहे हो, खराब होने की संभावना नहीं रहती। ताजा दूध अगर आप खरीद रहे हो तो उसे सुबह शाम में ही क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। दूरस्थ स्थानों पर पहुंचाने में आसानी एवं कम खर्च होने लगता है। भाई दूध को भेजने के लिए बिल्कुल ठंडा ठंडा दूध भेजना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या करोगे भाई, पाउडर बन जाएगा तो कितनी भी दूर आप आसानी से उसे भेज सकते हो। आपात स्थिति में दूध की कमी को पूरा करने से दूध आप जो है आप आपूर्ति को आसानी किया जाता है। भाई जब भी आपातकालीन कोई ऐसी स्थिति आती है, मान लो भाई बॉर्डर पर लड़ाई हो रही है या कहीं भूखा जो है मतलब बाढ़ आ रही है, तो भाई बाढ़ आ रही है तो आप क्या करोगे, भैंस को चारा डालोगे क्या, भैंस का चलो यार बाढ़ आ रही है उसके बाद भी चलो यार मेरे को 6 बजे दूध निकालने जाना है, तो क्या बाढ़ में दूध निकालोगे क्या। तो भैया उस स्थिति में ये दूध पाउडर काम में आता है। क्या करते हैं, डायरेक्टली पैकेट उन तक भेज दिया जाता है और वो अपना जैसे तैसे काम चला लेते हैं। शिशु आहार के रूप में प्रयोग है ना, जब भी छोटे बच्चों का छोटे आहार, क्योंकि ये संपूर्ण आहार का संज्ञा इसको मिली है क्योंकि सभी प्रकार के विटामिन प्रोटीन सभी सब कुछ इसके अंदर पाए जाते हैं, तो छोटे बच्चों के लिए संपूर्ण आहार का काम करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, संघनित दूध की परिभाषा और संगठन लिखिए। अब हमने दुग्ध चूर्ण के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे संघनित दूध के बारे में, ठीक है। तो ये संघनित दूध क्या होता है, तो भाई सीधा सिंपल सा भाषा, दूध को उबालते रहो, थोड़ा गाढ़ा कर लो, गाढ़ा करने के बाद आपको 2 तरह का मीठा, एक तो फीका संघनित दूध आता है और एक मीठा संघनित दूध आता है। आपने कहीं भी अमूल सांची के प्लांट इस पे आप क्या बोलते हैं इसको, स्टोर या जिसे हम बोलते हैं ना पॉइंट पर गए होंगे तो वहां देखा होगा कि एक 30 रुपए की फ्लेवर मिल्क आता है। क्या आता है, फ्लेवर्ड मिल्क आता है। तो फ्लेवर्ड मिल्क इसी प्रकार से तैयार किया जाता है, उसको गाढ़ा कर लिया जाता है, उसके अंदर चीनी वगैरह फ्लेवर वगैरह मिलाकर बेचा जाता है, ठीक है। वो लंबे समय तक, कई समय तक खराब नहीं होता। तो संघनित दूध किसे कहेंगे, दूध से अधिकांश जल की मात्रा को क्या कर देना है, उड़ा देना, वाष्प करके उड़ा देना है, इसके करके बिना चीनी या चीनी मिलाकर प्राप्त किए गए गाढ़े पदार्थ को संघनित दूध कहते हैं। जब हम उसे बना लेते हैं तो काफी थोड़ा सा हल्का सा क्या हो जाता है भैया, गाढ़ा, रबड़ी से पतला होता है, थोड़ा है ना, रबड़ी से क्या होता है, पतला होता है। तो ये इस प्रकार का दूध हमको तैयार हो जाता है, जो कि हमारे कई प्रकार के जो है मिल्क जो है क्या बोलते हैं अपन, मिठाई वगैरह, इन सारी चीजों में बनाने में उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये खराब नहीं होता, इसलिए हम इसको लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब स्वीट मिल्क में मॉइस्चर 24.4% होता है, फैट की मात्रा 9.1% होती है, प्रोटीन 8.4% होता है, लैक्टोज 5.56% होता है, अस होता है 2%।
ठीक है। कंडेंस्ड स्वीट जो है सेपरेटा, स्वीट सेपरेटा आता है, मैंने बताया 2 तरह का होता है। इसमें प्रोटीन की, फैट की मात्रा सिर्फ कम होती है, ठीक है। तो मॉइस्चर 27.6% होता है, फैट बिल्कुल कम हो जाता है 0.4%, प्रोटीन 9.6%, लैक्टोज 6 जो है 60%, और अस आता है 2.4%, ठीक है। तो ये कंडेंस स्वीट सेपरेटा दूध बच्चों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि फैट की मात्रा कम होती है, तो आसानी से क्या कर सकते हैं, उसे पचा सकते हैं। आपने देखा होगा कि कम फैट वाला दूध हम खरीदने के बच्चों को पिलाने के लिए डेयरी से हम लेकर आते हैं कि यार बच्चों को पिलाने के लिए दूध दो, तो बिल्कुल कम फैट वाला दूध वो हमको उपलब्ध कराता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, संगनित दूध की उपयोगिता लिखिए। अब ये संगनित दूध की उपयोगिता क्या है हमारी भैया? तो फिकने संगनित दूध में जल मिलाकर शुद्ध एवं ताजे दूध की भांति, यानी कि उसी गाढ़े दूध में हम और पानी मिलाकर बिल्कुल ताजे दूध की जैसे उसको मात्रा बढ़ाकर तैयार किया जा सकता है, जिससे आप चाय बनाओ या कॉफी बनाओ या कुछ भी बनाओ। अगला है, चाय व कॉफी बनाने के काम आता है, बराबर, क्योंकि वो चाय और कॉफी बनाने के काम आता है। इसका प्रयोग बेकरी तथा मिठाइयों में उपयोग किया जाता है भैया, है ना। जितने भी जूस वगैरह आजकल बनते हैं उनमें उपयोग, जूस शेक वगैरह। शिशु आहार के लिए तो उपयोगी है ही है, हम ये पढ़ते ही आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारे हुए जो है दुग्ध चूर्ण और संघनित दूध से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अच्छे से आपको पढ़ना है, याद करना है, और बोर्ड में आने के 99% आपके चांसेस है, ठीक है। आप सभी को बहुत पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका दोस्त भी तैयारी कर रहा है तो उस तक भी ये वीडियो आप लोग जरूर पहुंचाएं। वंदे मातरम।